यहीं से शुरू कर रहा हूँ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स नहीं। चैप्टर जैसे शुरू हुआ है व्हाट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस इक्वेशन, वहां से शुरू ना करके अलग जगह से शुरू कर रहा हूँ, फिर पीछे आ जाऊंगा। पहले समझाता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो इसका मीनिंग है वही है, व्हाट इज ए डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ऐसे इसका मीनिंग अलग ढंग से समझा के फिर गैस मॉलिक्यूल्स पे आता हूं ना। यही रहा योर एक्स एक्सिस, यही रहा वाई एक्सिस। सपोज आपका स्कूल इधर है, आपका घर यहीं पर है। घर से स्कूल के लिए एक ही रास्ता है ऐसे जाके आने के लिए, और भी रास्ता है। आपको कहा गया है, आपके ऊपर कंडीशन रखा, आप इसी रास्ते में जाके वापस आना, इधर इधर नहीं जाना। सो यू आर फ्री टू मूव अलोंग ओनली वन डायरेक्शन। डिग्री ऑफ फ्रीडम को सिंबलिकली लिखूंगा एफ। तो आपको अगर ऐसे कहा गया है, सिर्फ पापा ने कहा कि ऐसे ही जाके वापस आना, इधर को नहीं जाना, इधर को नहीं जाना, सो योर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। मीन्स यू आर फ्री टू मूव ऑन एक्स एक्सिस ओनली। अगर आपको कहा गया है कि सिर्फ इधर ही जाना, ऑल्सो योर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑल्सो 1। नाउ यही रहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो कहा कि चलो यहाँ ऐसे भी जा सकते हो, यहाँ पे कोई चीज मार्केट है, यहाँ भी जाके खाना खा सकते हो, तो ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। सो योर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2। मीन्स यू आर फ्री टू मूव इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जेड एक्सिस को बुक में ऐसे ही दिखा देते हैं, पर इधर नहीं होता, यहां से इधर को होता है। कैसे ना, वेक्टर्स में इधर को था आई कैप, इधर को था जे कैप। के कैप इधर को क्यों था, आई क्रॉस जे। पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, इन दोनों में जो एंगल है साइन 90, एन कैप यही था। साइन 90 इज 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 एन कैप। यही रहा मैग्नीट्यूड, यही रहा डायरेक्शन। आई को जे की तरफ ऐसे रोटेट करो, यहां से इधर को, यहां से बाहर को कितना आया, 1 यूनिट। तो आई क्रॉस जे था के नहीं। नाउ अब यहां पे समझाता हूं, इधर को रहा जेड एक्सिस, यहां पे कोई चीज है, यहां है, वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, यहां से इधर को भी आ सकता है। आपको जैसे कहा गया, यहां स्कूल भी जा सकते हो, यहाँ कोई खाने खाने के लिए जगह, यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर ऊपर को ऐसे चढ़ भी सकते हो। तो योर मोशन रहा 3 डायमेंशन में। सो योर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। ठीक है। अब समझाता हूं व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। मैंने उसके लिए कोई इक्वेशन लिख दिया और उसको समझाऊंगा भी, ऐसे नहीं। लिखो एफ इज इक्वल टू 3n माइनस आर। एफ इज इक्वल टू 3n माइनस आर। Now, where F stands for डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये N क्या है देखेंगे, R क्या है देखेंगे। N क्या है, R क्या है देखेंगे। अब वही चीज गैस मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई करेंगे। जब गैस मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल्स जो एटम को लेके बना है,
जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जब ऐसे लिखोगे, ये हाइड्रोजन एटम को बता रहा है, मॉलिक्यूल को। ऑक्सीजन को ऐसे लिखा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बता रहा है। मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा है एटम का, ठीक है। अब देखेंगे, नाउ नीचे लिखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, लिखो इट इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 translational degree of freedom. Number 2 rotational degree of freedom. Number 3 vibrational degree of freedom. जो नंबर 1 लिखा उसके लिए नोट नहीं, समझाऊंगा क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम गैस मॉलिक्यूल्स को लेके। द मैक्सिमम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? द मैक्सिमम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। कैसे ना, जब स्पेस में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे नहीं। मान लो एक गैस मॉलिक्यूल इसी कमरे में मूव हो रहा है, ठीक है, मूव हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई होगा, एक जेड होगा, इसलिए 3। नेक्स्ट पॉइंट जो रोटेशनल लिखा है, दिस डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, समझाऊंगा कैसे। जो नंबर 3 लिखा उसके लिए नोट रहा, नंबर 3 के लिए नोट रहा, जो वाइब्रेशनल है, इट एग्जिस्ट करता है एट हायर टेम्परेचर ओनली। Now, now look, अब देखो, जैसे पहले मोनो एटॉमिक के लिए लेते हैं, इसी को लगाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं और इसका मीनिंग समझाता हूं। नंबर 1 फॉर मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, गैस मोनो एटॉमिक कड़े कड़े बोलना जरा। हीलियम, नियन, आर्गन, आर्गन का सिंबल एआर नहीं, ठीक है। ऐसे क्रिप्टन जो भी है रेड नहीं। नाउ इनके लिए लिखो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इज इक्वल टू 3। कैसे हुआ समझाता हूं, उसका मीनिंग समझाता हूं। 3 कैसे हुआ? मोनो एटॉमिक, सो योर n इज इक्वल टू 1। उस मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, n इज इक्वल टू 1। r इज इक्वल टू 0। और किसको कह रहा हूं r? r यहां पे क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस। ना रिलेशन बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए नहीं, इसका रिलेशन इसके साथ नहीं तो इसको इसके साथ। यहां तो एक ही है, बस मोनो एटॉमिक है, तो रिलेशन है ही नहीं। सो r इज 0, तो यहां लिखा r इज 0,
N रहा 1, 3 into 1 रहा 3, F is 3। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। मीनिंग क्या है? और ढंग से मीनिंग क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर को रहा जेड एक्सिस। मीन्स 3 डायमेंशन में मूव हो सकता है गैस मॉलिक्यूल, इसी कमरे में मूव हो सकता है। इन्हीं में से कोई एक हीलियम मॉलिक्यूल इसी कमरे में मूव हो सकता है, तो उसका वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस भी होगा, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस भी होगा, वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस भी होगा। तो इसकी वजह से भी काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर, इसकी वजह से होगा हाफ एम वी वाई का स्क्वायर, इसकी वजह से होगा हाफ एम वी जेड का स्क्वायर। सो ये जो गैस मॉलिक्यूल है मोनो एटॉमिक, बहुत ही स्मॉल है एटम मॉलिक्यूल, रोटेट, so in 3 different ways it can attain energy। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम रहा 3। नहीं ना, लुक, रोटेशनल क्यों नहीं है? साइज इज वेरी स्मॉल। रोटेट किसको करोगे? जिसका कोई डायमेंशन होगा। इसको कैसे रोटेट करोगे? पॉइंट है, पॉइंट डज नॉट हैव लेंथ ब्रेथ, पॉइंट का कोई लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, हाइट नहीं है, रोटेट कैसे करोगे? सो रोटेशनल इज नॉट पॉसिबल। नहीं, सिमिलरली वो तो मैंने मना कर दिया, जो वाइब्रेशन है एट हायर टेम्परेचर, तो मैं सब है ही नहीं। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहा, तीनों को तीनों ट्रांसलेशनल रहा। ऑल दीज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट फॉर डाइएटॉमिक गैस। डाइएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? नाउ पहले इसी को लगा के समझा दूं, फिर उसका मीनिंग समझाता हूं। ठीक है ना। डाइएटॉमिक गैस केड़े केड़े है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोन। 2 एटम्स हैं, तो एन की जगह क्या लिखा? 2। अगर 2 एटम्स, एक रहा ये एक रहा ये, इनमें एक ही रिलेशन बनेगा, R इज इक्वल टू 1। तो एन की जगह लिखा 2, 3 2 जार 6, 6 माइनस 1 रहा नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहा 5। ठीक है नहीं? ये पांचों में से ट्रांसलेशनल कितना है, रोटेशनल कितना है, वो पहले समझाऊं हूं, वो पहले समझा देता हूं। ये 5 में से 3 रहा ट्रांसलेशनल, और 2 रहा रोटेशनल। कैसे समझाता हूं? 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। कैसे रहा समझाता हूं। ना लुक, यही रहा एक्स एक्सिस, यही रहा वाई एक्सिस, जेड एक्सिस यहां से इधर को है, यहां से इधर को, अंदर को नहीं। मान लो ये जो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एटम है। सपोज यहीं पे पड़ा है, एक इधर एक इधर, एक हाइड्रोजन एटम एक हाइड्रोजन एटम। ऐसे नहीं पड़ा है, एक इधर है एक इधर है, और यही रहा उनका जो डिस्टेंस। नहीं ना, लुक, ये रहा जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये मॉलिक्यूल इसी कमरे के अंदर इधर उधर घूम सकता है? नहीं। मीन्स एक्स एक्सिस पे भी जा सकता है, वाई एक्सिस पे भी जा सकता है, जेड एक्सिस में भी जा सकता है। कहने का मतलब इसी कमरे के अंदर अगर मूव हो रहा है,
तो उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस भी है। सो तीन रहा ट्रांसलेशनल। ऐसे ट्रांसलेट मीन्स टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे। सो थ्री रहा ट्रांसलेशनल। और रोटेशनल दो क्यों है, तीन क्यों नहीं है? नाउ मैंने कहा कि इनका साइज इज वेरी स्मॉल, दोनों अभी ऐसे ही पड़े हैं, यही रहा जेड एक्सिस। ये दोनों जेड एक्सिस के एक इधर है एक इधर है, ये दोनों ऐसे रोटेट हो सकता है, नहीं तो ऐसे रोटेट हो सकता है। ठीक है। नाउ वाई एक्सिस पे भी रोटेट हो सकता है, ऐसे नहीं तो ऐसे। अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट हो पाएगा क्या? बिकॉज द साइज इज वेरी स्मॉल। ऐसे दिस along x axis this rotation is not possible, so it has only two rotational degrees of freedom. ठीक है। अगर y एक्सिस पे पड़ा है यही एक हाइड्रोजन एटम, एक ये रहा, इन्हीं को मिला के रहा मॉलिक्यूल, देन ये दोनों इसी कमरे के अंदर एक्स एक्सिस पे भी जा सकते हैं, वाई पे जेड पे स्पेस में मूव कर सकते हैं। मीन्स इसका वेलोसिटी अलग एक्स एक्सिस होगा, अलग वाई एक्सिस होगा, अलग जेड एक्सिस भी होगा। तो इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा। नाउ तो ठीक है, तीन रहा ट्रांसलेशनल। अब ये दोनों अबाउट व्हिच एक्सिस, कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं हो पाएंगे? वाई एक्स एक्सिस पे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। जेड एक्सिस रहा इधर को, ऐसे भी हो जाएंगे। इसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है होता है हाफ एम, ऐसे होगा। इसकी वजह से होगा, और इसकी वजह से होगा हाफ एम भी जेड का स्क्वायर। ये तीनों वेलोसिटी का एक ही रिजल्टेंट होगा। मान लो कोई वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर को जेड एक्सिस है, और ये वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, ऐसा। तो इसका ये कंपोनेंट रहा, ये एक्स कंपोनेंट, ये रहा वाई कंपोनेंट, यही रहा जेड कंपोनेंट, वही दिखाया हूं नहीं। नाउ इसी का इक्विवेलेंट रोटेशनल में क्या था? आई की जगह एम की जगह आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे में एनर्जी कितने होंगे? दो। अगर वाई एक्सिस पे पड़ा है तो एक तो होगा अलग एक्स एक्सिस, एक जेड एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला नहीं होगा, रोटेट होंगे। रोटेट होंगे तो अबाउट व्हिच एक्सिस रोटेट? अबाउट सेंटर ऑफ मास रोटेट होंगे नहीं। इससे पहले सेंटर ऑफ मास समझाया था, यही रहा एक बिग मास, यही रहा एक स्मॉल मास, डिस्टेंस था आर, समझाया था रोटेशनल में। यहां से जितना आगे सेंटर ऑफ मास है इसको कहा R1, यहां से यहां तक का कहा R2। R1 कितना आया था? इंटू टोटल डिस्टेंस। यहां से देखोगे R2 कितना आया था, इसके आगे जो है दैट, और जब मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ये दोनों का मास तो सेम है नहीं। तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? सेंटर पे ही होगा। ठीक है। सो ये जो अभी लिखा ऐसे दो होंगे और मॉलिक्यूल्स, तो टोटल कितना हो गया? 5। वो तो मर्जी है, वो तो डिपेंड करता है कि कैसे टॉर्क लगाया हो। नहीं, अगर ऐसे पड़े हैं तो अबाउट एक्स एक्सिस ही रोटेट हो पाएगा, और जेड पे हो पाएगा। अगर एक्स पे पड़ा है देख लो, एक इधर है एक इधर है, ऐसे हैं, यही रहा वाई एक्सिस, तो अबाउट वाई एक्सिस भी रोटेट हो पाएगा।
जेड एक्सिस रहा इधर को, तो ऐसे भी रोटेट हो पाएगा। अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट नहीं हो पाएगा बिकॉज साइज इज वेरी स्मॉल। सो ए डाइएटॉमिक गैस हैज हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? 5। उसमें से 3 रहा ट्रांसलेशनल, 2 रहा रोटेशनल। ठीक है, नेक्स्ट राइट। नाउ नेक्स्ट राइट, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए। नाउ ट्राई एटॉमिक गैस के लिए ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा? ट्राई एटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हुआ? नाउ और ट्राई एटॉमिक गैस बताना, एक कार्बन डाइऑक्साइड, O3, वेरी गुड, ठीक है। नाउ ये ट्राई एटॉमिक गैस 3 एटम्स, तो इनकी जगह क्या लिखूंगा? 3, नहीं? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद उसका मीनिंग समझाता हूं। नाउ नाउ ये कार्बन डाइऑक्साइड केमिस्ट्री में क्या होगा? वो लीनियर होता है नॉन लीनियर? नहीं, सी। और ये कहां पे? अच्छा चलो, ठीक है। नाउ नाउ हाइड्रोजन, सिंगल सिंगल, हम्म हम्म उधर तो जाना ही नहीं केमिस्ट्री में। नाउ ये बॉन्ड फंड आप देख लेना, हमने उसको क्या करना है इधर। नाउ ये रहा लीनियर, ये रहा नॉन लीनियर, एक लाइन में नहीं है, एक लाइन में है। अगर ऐसा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? अगर ऐसा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? नहीं, 1 2 3 1 2 3, एन तो 3 है ही है। आर क्या था? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस। आर क्या था? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस। नहीं, ठीक है। अब निकालो कितना हुआ? हाँ जी, लिनियर में, हाँ 1, लिनियर में टोटल फिर कितना हुआ? 1 होगा। 8 आया, 7 आया, वो बीच एन रहा 3, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, 2 ही हुआ ना। तो वहां जो लिखा है एफ इज इक्वल टू 3n-r, एन की जगह लिखे 3, 3 3 आर 9, माइनस 2 इंडिपेंडेंट रिलेशन रहा 7। सो लीनियर के लिए रहा 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, उसमें से ट्रांसलेशनल कितना है, रोटेशनल कितना है, और वाइब्रेशनल कितना है? इससे पहले सब लिखा था नोट्स में, जो ट्रांसलेशनल है मैक्सिमम 3 ही होगा, स्पेस में जा सकता है। रोटेशनल 2 होगा या नहीं, समझाता हूं, और वाइब्रेशनल भी 2 होगा, वो समझाता हूं कैसे हुआ। नाउ इसी की बात कर रहा हूं, आ रहा हूं। नाउ यही रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर को जेड एक्सिस। सपोज एक्स एक्सिस पे पड़ा है, कौन सा लिया था अभी? कार्बन डाइऑक्साइड।
अगर ऐसे पड़े हैं, अबाउट व्हिच एक्सिस रोटेट हो पाएंगे? अबाउट वाई हो पाएंगे, जेड हो पाएंगे, अबाउट एक्स, बिकॉज साइज इज वेरी स्मॉल। अगर ऐसे पड़े हैं तो अबाउट वाई एक्सिस नहीं हो पाएंगे, बिकॉज साइज इज स्मॉल। अबाउट एक्स एक्सिस हो पाएंगे, अबाउट जेड एक्सिस भी हो पाएंगे, और ये तीनों इसी कमरे में स्पेस में मूव कर पाएंगे। मीन्स वी एक्स भी होगा, वी वाई भी होगा, वी जेड भी होगा। 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, बाकी 2 रहा वाइब्रेशनल, वो रहा हायर टेम्परेचर पे। नेक्स्ट राइट फॉर नॉन लीनियर, तुम्हें हायर टेम्परेचर वाला नहीं है। अब इसी के लिए यही लगाता हूं, इसी के लिए यही लगाता हूं। हायर टेम्परेचर में वाइब्रेट होंगे, नहीं वाइब्रेट अलॉन्ग, वही रहा साइज इज वेरी स्मॉल, अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो सकते हैं, अलॉन्ग जेड एक्सिस हो सकते हैं, अगर ऐसा पड़ा है। ठीक है। नाउ ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर एक लाइन में नहीं है, तो नाउ वाटर नहीं लेना चाहिए, H2O गैस मॉलिक्यूल लेना चाहिए, वाटर नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। नाउ तो नंबर एन को लिखा 3, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस, हाँ स्टीम ले सकते हैं, नहीं इसका रिलेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 3 हुआ, नहीं। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा हूं 3n माइनस आर, 3 3 आर 9 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 6। अगर लीनियर नहीं है, एक लाइन में नहीं है, नॉन लीनियर है, देन इट हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम रहा 6, उसमें से 3 रहा ट्रांसलेशनल और 3 रहा रोटेशनल, वाइब्रेशनल रहा 0। वो इतना डिटेल में नहीं है तुम्हें, वाइब्रेशन रहा 0। ठीक है, क्लियर। ना मीनिंग क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर को जेड एक्सिस। मान लो ऐसे हैं तीनों आटम, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, नहीं ऐसे भी हो सकते हैं। स्पेस में तो मूव तो कर ही सकते हैं, 3 तो रहा। सो 3 रहा रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल, टोटल रहा 6। क्लियर अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम, नहीं क्लियर अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट राइट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी। हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, आगे जो आएगा इंटरेस्टिंग। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, नाउ नीचे लिखो द टोटल एनर्जी
is equally distributed among all its degrees of freedom. मीनिंग क्या है? मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, 1 2 3 4 5। टो, टोटल एनर्जी इतना है, मान लो 4 है, टोटल एनर्जी इतना है, समझाने के लिए कह रहा हूं। इतना पार्ट जाएगा इसको, इतना पार्ट जाएगा इसको, इतना पार्ट जाएगा इसको, इतना पार्ट जाएगा इसको, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो टोटल एनर्जी रहा ये, अब 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब ये मत कह देना कि इसका आधा इसको चला गया, बाकी जो बचा इनको गया, ऐसे नहीं होगा। इतना इसको, इतना इसको, बाकी इतना, ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल एनर्जी मिलेगा नहीं। अब कितना मिलेगा देखते हैं ना। नीचे लिखो at absolute temperature T, at absolute temperature T, energy available per 1 degree of freedom is half kT per each degree of freedom is half kT. Half average, the energy available for each degree of freedom is half kT. समझाऊंगा आगे ना। T तो रहा टेम्परेचर, और K इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, BOLTZ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, BOLTZ। मीनिंग समझाऊंगा उसको नहीं। तो यहीं पे लिखा डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहां पे लिखा एनर्जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सिंबल क्या था? F। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिला? हाफ kT। 2 को मिलेगा डबल, 3 को मिलेगा 3। F डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिलेगा? यहां से यहां कैसे आया? F से मल्टीप्लाई करके, हाफ F kT। ठीक है, क्लियर। नाउ इससे पहले क्या होगा? नाउ नीचे लिखो टोटल एनर्जी associated with 1 mole, total energy associated with 1 mole
ऑफ द गैस। बोलो अब कितना होगा, केमिस्ट्री किया है अपने? हम्म। ये तो रहा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये रहा F डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ईच मॉलिक्यूल, फॉर एक मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम रहा ये। एसोसिएटेड विथ 1 मोल, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको क्या कहते हैं? तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो सो समझाया नहीं? यही रहा एनर्जी एसोसिएटेड टू ए गैस मॉलिक्यूल व्हिच इज हैविंग F डिग्री ऑफ 1 मोलिक्यूल, 1 मोलिक्यूल हैविंग F डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसका टोटल एनर्जी रहा ये। अब विथ 1 मोल और ज्यादा होगा, क्या लिखूंगा का फिर? एवोगाड्रोस नंबर हाफ F KT F वो डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आ रहा हूं आ रहा हूं। अब ये केमिस्ट्री में क्या होगा, दिस एवोगाड्रोस नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता था? केमिस्ट्री में क्या होगा? हम्म हम्म वो होता था गैस कांस्टेंट R, सो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ F this into this RT। ठीक है, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ 1 मोल, यही रहा टोटल एनर्जी एसोसिएटेड with 1 mole of any gas at absolute temperature T। ठीक है, वन वन मोल। फिर N मोल्स के लिए कितना होगा? 5 मोल्स है, 5 गुना N मोल्स है N गुना, तो यही चीज फॉर N मोल्स तो हो जाएगा हाफ FRT इंटू N, नहीं? ठीक है, नाउ आपने N बोला क्यों याद रखना है? एक का ही याद रखो, नहीं? एक का ही याद रखो। अरे एक पेन का दाम 20 रुपये, जब एक का पता है बाकी सभी का बता लोगे। 10 का कितना होगा ना, इंटू 2 इंटू 10, 200 रुपये, और क्या? आप एक का ही याद रखो। नाउ नाउ लुक, एफ तो हम ओरली बता सकते हैं, अभी लिखा था। तो मोनोएटॉमिक के लिए एफ कितना था? 3 था। तो मोनोएटॉमिक जो गैस है उसका 1 मोल लोगे, उस पर टोटल एनर्जी कितना है बोलो? हाफ। एफ की जगह लिखा 3, एफ की जगह लिखा 3,
3/2 RT। नहीं, ये एफ को याद रखना आसान है। डाइएटॉमिक के लिए एफ कितना था? 5। वही डाइएटॉमिक गैस मैंने 1 मोल लिया, नहीं 1 मोल लिया मीन्स वो जो डाइएटॉमिक गैस है, कोई डाइएटॉमिक गैस बोलो। हाँ जी, हाइड्रोजन गैस। इसका कितना मॉलिक्यूल्स लोगे? 1 मोल होगा। 6 पॉइंट, चलो उसको क्या करना है, 10 पावर ऐसे इतने लिया, मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस लिया, तो उसका टोटल एनर्जी कितना होगा? एफ की जगह लिखा 5/2 उत्तरी 5/2 RT। नहीं, ये आगे कैसे काम देगा बताता हूं। नाउ ट्राई एटॉमिक लिया, ट्राई एटॉमिक के लिए एफ क्या क्या था? नाउ 6 था, एक 7 था। इसी का ये ट्राई एटॉमिक गैस भी इतने लिया, तो एफ की जगह लिखा 6/2 3RT। एफ की जगह लिखा 7/2 7/2 RT। ठीक है, क्लियर? तो किसका टोटल एनर्जी कितना है वो निकल गया। अब 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 इजीली बता पाओगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ना मोलर स्पेसिफिक हीट। अब ये सब आराम से बता पाओगे। नहीं, ना लुक ना लुक, अब एक चीज समझा देता हूं। स्पेसिफिक हीट फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ना लुक, ना अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है, इधर लिखा मास, इधर लिखा राइज इन टेम्परेचर, इधर लिखा हीट। अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है, अब तो गैस की बात कर रहे हैं, पहले समझा दो फिर गैस में आता हूं। किसी सॉलिड सब्सटेंस का यूनिट मास लिया, जो टेम्परेचर उसका था, मान लो 5 डिग्री था, उसको बढ़ा के 6 डिग्री किया, मीन्स 1 डिग्री राइज किया। 1 डिग्री राइज करने के लिए जितना उसको हीट दिया उसी को कहते हैं उसका स्पेसिफिक हीट। उसको रहा सिंबल रहा सी। मास 1 नहीं है, m ग्राम है, ये वही रहा, m टाइम्स हो गया। उधर क्या होगा फिर? m टाइम्स mc। ठीक है, ये वही m है, ये डेल्टा टी राइज कर गया, इतना टाइम्स हो गया, फिर वहां पे क्या हो जाएगा? mc। हीट को सिंबलिकली लिखा q, सो q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। ये तो सॉलिड की बात कर रहा हूं। ये तो कराया था शायद, ये तो जैसे यहां पे आ रहा हूं गैस पे, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस था 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जैसे पहले कराया था, अब तो गैस की बात, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स आइस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, उसको 0.5 कैलोरी दो। स्पेसिफिक, अब तो गैस की बात कर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर था 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, 1 कैलोरी दे दो। 1 ग्राम आइस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, उसको ये दे दो। अब जब सॉलिड्स की बात कर रहा हूं,
नहीं, अब तो गैस की बात कर रहा है। अब गैस के लिए जो स्पेसिफिक हीट है, अब यही चीज उधर कैसे लगाऊंगा? अब गैस के लिए ना 1 मोल ऑफ गैस, ये सब 1 मोल के लिए था ना। 1 मोल ऑफ गैस, चाहे मोनो एटॉमिक, चाहे डाई एटॉमिक, चाहे ट्राई एटॉमिक, गैस का प्रेशर को कांस्टेंट रख सकते हो, वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रख सकते हो। वॉल्यूम को कैसे कांस्टेंट रखोगे? किसी कंटेनर में डाल दो तो उसको गर्म करी जाओ, तो उसका वॉल्यूम वही रहेगा जो कंटेनर का है। नाउ स्पेसिफिक हीट के लिए सिंबल क्या यूज किया था? सी। 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। इस केस में गैस का प्रेशर को कांस्टेंट रख के अगर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया 1 मोल लेके, तो उसको कहोगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के 1 डिग्री बढ़ाया, उसी को कहोगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 1 मोल लिया हूं तो इसलिए इसको कहूंगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। नाउ जैसे अभी वहां पे लिखा था इससे पहले, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखूंगा? Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एन सी डेल्टा टी। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं, ये भी हो सकता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है फिर यही हो गया, नहीं, इसी को क्यू ना लिख के डेल्टा क्यू लिख देता हूं। अभी जैसे लिखा नहीं था ये, अब ऐसे ही लिखा हूं गैस के लिए, ठीक है। अगर ये लिखा, इसको इधर ले आया, उधर क्या रहा? यही रहा इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम is a dq by dt always, is dq by dt always, is dq by dt always। नहीं, q को q ना लिख के उसका इंटरनल एनर्जी लिख देता हूं, वही। So CV is always equal to how internal change temperature, internal energy is changing with, ये टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। ना वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, सारा का सारा हीट जो जा रहा है उसका यही एनर्जी बढ़ाने के लिए। सो CV इज ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू मीन्स चाहे वो प्रोसेस आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो, जो मर्जी हो, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। दिस इज ऑलवेज ट्रू। क्लियर? क्लियर? नहीं, बाकी कल को ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा। यहीं से स्टार्ट किया, अब सी भी निकल जाएगा,
कैसे कैसे निकलेगा बताता हूं, ट्रिक्स बताता हूं। पहले किसको याद रखना ठीक रहेगा? पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम को याद रखना ठीक रहेगा। एफ इज इक्वल टू क्या लिखा था? 3n-r। फिर टोटल एनर्जी हाफ, अभी लिखा था देखो, हाफ हाफ NF/RT। एन क्या था? नंबर ऑफ मोल्स। अगर 1 है, अब एक के लिए याद रखना ना, हाफ FRT। फिर आगे कल डिराइव करके देखेंगे, अभी जो डिराइव किया CV इज इक्वल टू du/dt। ठीक है। नाउ एक और रिलेशन डिराइव करेंगे, नाउ और एक डिराइव करेंगे, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। जैसे यहां से CV आ गया, इसमें से CP आ जाएगा साइड चेंज करके, CV प्लस R। और एक देखेंगे, CP/CV इज ए कांस्टेंट कॉल्ड गामा। और एक रिलेशन डिराइव करेंगे कल, दिस गामा इज इक्वल टू, सीधा यहीं से निकलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम से ना, 1 + 2/f। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के कितना हीट दोगे, 1 डिग्री राइज करेगा, उतना हीट को कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसी गैस का प्रेशर को कांस्टेंट रख के कितना हीट दोगे, 1 डिग्री राइज करेगा, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इनका रेशियो इज ए कांस्टेंट। अब ये किसके लिए कितना होगा, अब टेबल बना के लिख देते हैं, और क्या है, नहीं, अब टेबल बना के लिख देते हैं। नाउ 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 अब टेबल बना के लिख देते हैं, नहीं, नाउ इधर को रहा टाइप ऑफ गैस। पहले किसको कहा लिखने के लिए? एफ, एफ, नहीं, ना जो कि बताना आसान है। ना फिर किसको लिखूंगा? यू को। नाउ नाउ इंटरनल एनर्जी 1 मोल के लिए लिया हूं, फिर CV, फिर CP, फिर किसका गामा कितना है, और बोलो मोनो एटॉमिक गैस के लिए F कितना आया था, बोलो 3। अब इधर चलो, 3/2RT। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, फॉर ऑल केसेस CV इज इक्वल टू du/dt, और इसी को T से ही डिवाइड करना, तो कितना रहा, du/dt, u यही रहा ना, इसके लिए कितना रहा, यही रहा, इसी का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट कांस्टेंट बाहर आया, फिर dt/dt कितना रहा, 1, सो कितना रहा, 3r/2, नहीं, नाउ अब फिर CP बोलो, फिर कितना होगा, लिखा है इधर, CV प्लस R, दिस प्लस R, कितना हुआ, दिस CP/CV था गामा, तो कितना हुआ, दिस बाई दिस,
5/5/3 ठीक आ रहा है नहीं है? ठीक है हाँ। अब डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था? 5। तो यहां लिख दो 5। ये सब 1 मोल के लिए निकाल रहा हूं, 1 मोल। इंटरनल एनर्जी एफ की जगह लिखा 5, 5/2 RT। ठीक है। अब दिस डिवाइडेड बाई टी, इसका डिफरेंशिएशन 5/2। ठीक है। देन सीपी प्लस आर, दिस प्लस आर कितना रहा? तो गामा CP/CB बोलो 7/5। अब ट्राई एटॉमिक के लिए बोलो ये कितना था? अगर लीनियर है तो यहां लिखो 7। तो यहां लिखा 7/2 RT। ठीक है। ये टी हटा दो, 7R/2। एक आर जोड़ दो, कितना हुआ? हाँ जी, दिस बाय दिस। ठीक है, ऐसे बोलते जाओगे नहीं। अगर नॉन लीनियर था, कितना था ये? तो यहां लिख दो 6/6/2 3RT। ठीक है। टी को हटा दो, 3R, 3R प्लस R 4R CP/CB। ठीक है, उतार लो। इसको याद थोड़ी रखते हैं, बस यही याद रखते हैं। ठीक है। कल कर दूंगा आधा।